धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। लगता है जो देश के धर्म गुरु हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं चाहे वो मुस्लिम धर्म के हैं, उन्होंने ठेका ले लिया है कि लोगों को धार्मिक मुद्दों में उलझाए रखना है। दो खबरें रखी है मैंने हाल फिलहाल में आपके सामने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़ी हुई, जिसमें अखाड़ा परिषद इमरजेंसी मीटिंग करके कहता है कि अयोध्या के मुद्दे के बाद अब काशी और मथुरा के मुद्दे को हवा दी जाएगी, आरएसएस और बीएचपी की मदद ली जाएगी। इसके अलावा लव जिहाद के मामले पर आदित्यनाथ योगी की जो सरकार काम कर रही है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है, और इसके अलावा पालघर में हुई साधु की हत्या की सीबीआई जांच की मांग उठाई गई। लेकिन बुलंदशहर में, कन्नौज में, हरदोई में या अमरोहा में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई साधु की हत्या पर कोई जिक्र नहीं किया जा रहा। यही हाल मुसलमानों के धर्म गुरुओं का भी है। आजकल एक धर्म गुरु ज्यादा चर्चा में आए हुए हैं, हालांकि वो चर्चा में बाबरी मस्जिद के पक्ष से ही आए हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले वही बाबरी मस्जिद का फार्मूला लेके आए थे कि जमीन छोड़ दीजिए, कहीं और पे जमीन ले लीजिए, 1000 करोड़ रुपए ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, जिसके चलते उनको लात पड़ी और उन्हें बाहर निकाल दिया गया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से। अब उन्होंने एक बयान दे दिया मुहर्रम के दिन, और मुहर्रम के दिन उन्होंने बयान कुछ ऐसा दिया जो बयान बता रहा है कि जो मजहबी मामले हैं, जो धार्मिक मामले हैं, जो अंदर खींचतान होती है, उसका जिक्र उनमें वो कर रहे हैं, यानी कि मुसलमानों को एक बार फिर मजहबी मामलों में उलझा रहे हैं। उसी से एक लंबी बहस शुरू हो गई है कि क्या इन हालात में भी, जब देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, लोगों के पास बेरोजगार नहीं है, लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और तंग हाली में आकर पूरे परिवार के साथ या तो नहर में कूद जा रहे हैं, खुद को आग लगा के अपनी जान दे दे रहे हैं, यानी कि आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस दौर में भी ये धर्म गुरु, ये मौलाना इस किस्म की ओछी राजनीति में अपनी घुसे हुए हैं। तो इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है, यही पिछले 2-3 दिन से मेरे जहन में चल रहा था। तो मेरे साथ ही मुझे टकरा गए। आजकल मिल्लत मीडिया के एडिटर हैं, अपना प्लेटफॉर्म वो चला रहे हैं, नाम है अथर जावेद, नदवा का प्रोडक्ट है, यानी कि खुद एक नदवी है, और मौलाना सलमान नदवी वो भी नदवा का प्रोडक्ट है। तो इनसे बढ़िया कौन बताएगा, क्योंकि उन्होंने एक मुद्दा और भी उठाया कि नदवा और देवबंद के बीच में तकरार है, उनके आपस में विचार नहीं मिलते हैं, उनमें एक कमतर एक बढ़तर है, इस तरीके की चीज़ें भी उन्होंने की हैं। तो उन्हीं सब पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपके सामने ऐसे मौलानाओं का कच्चा चिट्ठा खोलने की भी कोशिश करेंगे और आपकी आंखें खोलने की भी कोशिश करेंगे कि क्या इन मौलानाओं को वाकई में देश के हालात से कोई लेना देना है, या एक अपनी दुनिया बसाए हुए हैं उसमें जी रहे हैं। मौलाना साहब ने जो बयान दिया सर मुहर्रम को लेके, जिसमें जिक्र करना चाहिए था उन्होंने मौलाना को इमाम हुसैन की शहादत का, कि भाई उनकी शहादत क्या मैसेज देती है, उनकी जो कुर्बानी हुई करबला के मैदान में वो हमें क्या सिखाती है, वो ना करके वो कहने लगे फलाना साहबी ये, फलाना साहबी वो। ये क्या ज़रूरत थी? तो ऐसे वक्त में ऐसे मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए। जिन मुद्दों पर पहले भी बात हो चुकी है, उस पर किताबें लिखी जा चुकी है, उस पर तहकीकात है, लोगों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने नज़रिए हैं। अब ऐसे मुद्दों को ऐसे वक्त में छेड़ करके एक नया मसला खड़ा कर देते हैं, नई बहस जो है वो शुरू कर देते हैं, जिससे काफ़ी जो है नुकसान होता है। ख़ास तौर पे जब मुहर्रम का मौका आता है तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का तज़किरा छिड़ जाता है और यज़ीद का तज़किरा छिड़ता है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का तज़किरा छिड़ता है। तो मुस्बत अंदाज़ में सारे तज़किरे छिड़ने चाहिए और मुस्बत अंदाज़ में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी को लोगों के सामने बयान करना चाहिए। आमतौर पे ये होता है कि कुछ लोग जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत के इजहार में बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी कर देते हैं, या किसी की भी शान में जो है गुस्ताखी कर देते हैं। तो जब ऐसा मामला आता है तो फिर जो है एक नई बहस छिड़ जाती है, जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर एक नई बहस जो है छिड़ी हुई। हालांकि जो है मौलाना सलमान नदवी साहब ने और अपना एक जो है रुजू लोगों के सामने पेश कर दिया है, लेकिन इस रुजू को भी लोग रुजू नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये रुजू भी है उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर है, उनके अपने शराइत के ऊपर है। मतलब उन्होंने एक विवाद को जन्म दे दिया और बाद में वो उस विवाद से अपने आप को साइड करने की कोशिश कर रहे। पर बड़ा सवाल ये है ना जी, आप ये बताइए कि कब तक आखिर ये मुल्ला मौलाना जो भी हैं, ये कब तक लोगों को इन चीज़ों में उलझाए रखेंगे कि तेरी टोपी बड़ी मेरी टोपी छोटी, तेरा कुर्ता ऊंचा मेरा कुर्ता नीचा, तेरा पाजामा ऊंचा मेरा पाजामा नीचा, तू बगैर मूंछ का मैं मूंछ का। मैं समझना ही चाहता हूँ कि मुल्क के जो हालात हैं बहुत प्रैक्टिकल, आपसे भी छुपे नहीं हैं, आप अपना भी एक प्लेटफॉर्म चला ही रहे हैं, सारी चीज़ों से वाबस्ता हैं। लॉकडाउन के दौरान हज़ारों मदरसे बंद हो गए,
जी। बात करिए ना उस पर कि कैसे आगे मदरसों की शक्ल चलेगी जी। लोगों की नौकरियां चली गई, कुछ इमामों को अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ी है, मस्जिदें बंद हो गई हैं, कहाँ से लोग पैसा देते हैं, लोगों के पास पैसे। उन सब पे बात ना करके आप बात कर रहे हैं मजहबी जो विवादित मुद्दे हैं उनमें उलझाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? कब तक होगा ये? हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, मदरसे की तालीम के भी मुद्दे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से होना चाहिए, और इसी तरीके से जो है और भी बहुत सारे काम हैं जो है आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक वाले काम हैं, ये काम करने चाहिए। और ऐसे में ऐसी चीज़ें जब दरमियान में आ जाती हैं तो बहुत सारे मुद्दे जो है वो गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं वो बहुत सारे मुद्दे। क्या जानबूझ के कर रहे हैं, गलत फहमी में हो गया है, या आजकल ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं बाबरी मस्जिद वाले मामले से इनको, उससे पहले इनकी इंटरनेशनल एक इमेज बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी, हम लोग भी इनको पढ़ना सुनना चाहते थे, लेकिन ये फार्मूला लेके आए कि इतना पैसा ले लो, इतनी ज़मीन ले लो। ये हो क्या गया? फ्रस्ट्रेशन का शिकार है क्या? हाँ, फ्रस्ट्रेशन के शिकार ही है, लेकिन क्योंकि कुछ अरसे से ऐसा हो रहा था, जब शुरुआत इसकी यहाँ से होती है कि कुछ मुद्दों पर जो उन्होंने अपनी बात रखी तो इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया। जब ट्रोल होना शुरू हुए ये तो उसका जवाब देने लग गए। आप हर एक को जो है जवाब नहीं दे सकते, हर एक को मुतमईन नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा जो है वो जवाब देने लग गए। हर वक्त जो है माइक कैमरा ऑन, हर वक्त माइक कैमरा ऑन, सबको जवाब देने लग गए। तो वहाँ से ये फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए। हमेशा गुस्से के साथ माइक पर आना और कैमरे के सामने आना, वो जो है शिकार होते चले गए उसके। मतलब एक नए में आगे कर दिया ये आप कह रहे हैं? नए नए मामले सामने आते रहे, मतलब ये गुस्से में आगे कर गए, ये जो आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब होश में नहीं किया इन्होंने? होश में नहीं, उन्होंने मिजाज ही है, और इनके जो है जो आगे पीछे लोग हैं उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया और डाल दिया। लोग कह रहे हैं कि बाकायदा ये तो शियाओं के इशारे पे ये कर रहे हैं, फंडिंग इनको वहां से हो रही है, ये इसलिए इस मामले को हवा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये अनजाने में कर गए। अब ये है कि जो लोग कह रहे हैं तो उनके पास उनके अपने दलाइल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ये गलत है। आपको नहीं लगता ये सही हो रहा है? और इससे निकला क्या? सिर्फ शियाओं की उन बातों को बढ़ावा मिला जो चाहते हैं वो इन मुद्दों पे बात हो, इसके अलावा क्या निकला? मैं प्रैक्टिकल पूछना चाहता हूँ। इसके अलावा इसका कोई फ्री फायदा नहीं हुआ, इसका नुकसान ही हुआ। असल मुद्दों की तरफ से नज़र हट गई, असल जो मुद्दे थे उस पर बात नहीं हुई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी का जो पैगाम था, वो पैगाम जो लोगों तक पहुँचाना था, वो पैगाम लोगों तक नहीं पहुँचा। फालतू की बातें हुई, सोशल मीडिया पर बहसें हुई, और सोशल मीडिया पर लोगों ने जो है तरह तरह की बातें रखी। नदवी कासमी वाली बहस छिड़ी, न जाने वो शिया सुन्नी वाली बहस छिड़ी, ईरान और क्या कहते हैं सऊदी अरब वाली बातें जो है सामने आई, ये सब बातें आई। मतलब फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ। वक्त का भी दिया चाहिए, फजूल की चीजें, खैर ये भी एक अल्फाज गलत है, बेफजूल की चीजें फजूल की चीजें पे बहस होती रही। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नोएडा में दिल्ली की त्रिलोकपुरी में रहने वाले आफ्ताब आलम को पीट के मार दिया, कार वाले को। इसी तरीके से बरेली के अंदर वाजिद को पीट के मार दिया। इसी तरीके से अखलाक के साथ हरियाणा में मॉब लिंचिंग हुई है। लगातार सिलसिला बढ़ रहा है। ये नहीं दिखता इन लोगों को? इस पे नहीं बात कर सकते? ये दिखेगा उस वक्त जबकि जो है जहनी एतबार से आप फारिग रहेंगे। जहनी एतबार से तो फारिग ही नहीं है ना, जहन में तो वही यही सब मुद्दे चल रहे हैं। जैसे आपने कुछ मोबाइल खोला अपना, व्हाट्सएप पे आपके जो है ये ख़बर आपके सामने है कि मौलाना सलमान नदवी ने आज ये कह दिया, और फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, मौलाना सलमान के बारे में फलाने ने ये कहा, मौलाना सलमान के बारे में उस मौलाना ने ये कहा, मौलाना सलमान के बारे में उस मौलाना ने ये कहा। तो सारी तरफ जो है तवज्जो हमारी इधर ही है, असल मुद्दों की तरफ तवज्जो का है, तवज्जो तो हट गई ना सारी। क्या ये बहुत प्लान वे में नहीं हो रहा है? मैं बहुत प्रैक्टिकल आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आरएसएस बहुत सारे उर्दू के अखबार चलाता है और वो चाहता है कि उर्दू के अखबारों की वो खबरें मुसलमानों के अखबारों में छपें और उस तक तमाम चीज़ें पहुँचे। और वो उन अखबारों में कुछ आर्टिकल भी छपवाता है। उन आर्टिकल के बाद मुसलमानों में एक चर्चा होती है। जैसे मेरे पास भी बहुत लोग फ़ोन करते हैं, आप फलानी खबर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं भैया? हम उसके एजेंडे पर काम करेंगे क्या? हमें नहीं दिखाई दे रहा है उसने मार्केट में एजेंडा क्यों छोड़ा? तो क्या ये एजेंडे का शिकार हो रहे हैं या ये किसी के एजेंडे को वाकई में आगे बढ़ा रहे हैं? ये भी एक चीज़ मुझे क्लियर होनी चाहिए। मुसलमानों की जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी भी जमातें हैं, यहूदियों की और आरएसएस की हमेशा ये कोशिश रहती है कि इनके आपस में जो है बनी रहे, आपस में हमेशा जो है तनी रहे, झगड़ा रहे इसके आपस में। तो इसकी पूरी वो जो है वो लोग कोशिश करते हैं। अब अपने बंदे छोड़े जाते हैं, जैसे से जमात को बदनाम करने की कोशिश की गई, जमीयत उलमा हिंद को जो है बदनाम करने की कोशिश की जाती है, और इनको आपस में लड़ाने की जो है हमेशा से कोशिश की जाती है। शिया सुन्नी को तो हमेशा ही से जो है ये कोशिश की जाती है, कोई भी मौका जो है छोड़ा नहीं जाता है।
जो आप नदवा में पढ़े हैं जी, क्या ऐसा है नदवा के लोग अपने आप को ज़्यादा अफजल मानते हैं और देवबंद वालों को हकीर समझते हैं? ये सिर्फ एक नदवे वालों की बात नहीं है या सिर्फ दारुल देवबंद वालों की बात नहीं है, ये ऐसे लोगों की बात है कि जिनके अंदर तासुब होता है या जिनके अंदर खुद अपना कोई कमाल नहीं है और वो अपनी अहमियत को बताने के लिए कहते हैं कि जी हम तो नदवे से फारिग है तो हम अफजल हैं, या हम जो दारुल देवबंद से फारिग है तो हम अच्छे हैं, हमारे अंदर ये सलाहियत होती है कि ये ऐसे लोग करते हैं जिनके पास खुद का कोई कमाल नहीं होता है। जिनके पास खुद का जो कमाल है तो वो ऐसी बातें करते ही नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूँ सवाल, बहुत सीधा सा है, मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं। मैंने बहुत सारे मुफ्ती पकड़े जो मस्जिदों में इमामत कर रहे हैं, मदरसे में पढ़ा रहे हैं, संविधान की एक लाइन नहीं जानते हैं, वो उसके बारे में फ़िक्र नहीं होती मौलाना सलमान को कि उनको अवेयर करें, समझाएं कि मुल्क एक संविधान से चल रहा है, हमें संविधान को जानना है। संविधान अगर जलता है तो दलित ही क्यों आगे आते हैं, मुसलमान क्यों नहीं आगे आ जाता कि संविधान को चलाया गया हम आगे आएंगे? इसे क्यों नहीं इतनी फिक्र होती है संविधान की? ये सिर्फ मौलाना सलमान की बात नहीं है। मौलाना सलमान के अलावा और भी जितने भी बड़े उलमाए किराम हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमें अपने मुल्क के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल होनी चाहिए कि हमारे मुल्क का जो बुनियादी जो कानून है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें क्या क्या कहा गया है, हमारे क्या हुकूक़ हैं, ये सब बातें तो सबको जाननी चाहिए और इसके लिए जो अवेयरनेस पैदा करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। बिजली के बिल उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों के चालान इस कदर हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, दुखी होकर सुसाइड कर रहे हैं, इनको किसी मसले से कोई लेना देना नहीं है। लोग भूखे हैं, आज परेशान हैं, इनको किसी मामले से कोई, बस तेरी टोपी छोटी मेरी टोपी ऊंची, कब तक इन चीज़ों में मैं समझना चाहता हूँ। तेरी मस्जिद की मीनार ऊंची मेरी मस्जिद की मीनार छोटी, कब तक रहेंगे ये मैं समझना चाहता हूँ, कब तक? इसमें जब तक जो है समझ और शोर पैदा नहीं होगी तब तक नुकसान उठाते रहेंगे। जब समझ और शोर पैदा होगी तभी तरक्की कर पाएंगे। और अगर इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे, इसी तरह के मसलों में उलझे रहेंगे कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, फातिहा खल्फल इमाम, या इस तरह बहुत सारे दीगर जो है बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल के पीछे जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक जो है ये तरक्की नहीं कर पाएंगे। मतलब मुसलमानों को इन्हीं चीज़ों में इन्हें उलझाए रखना है। अब इसी सिलसिले में एक सवाल और है, कुछ लोग आजकल जो हैं सोशल मीडिया पे अकाउंट बना लेते हैं, यूट्यूब पे चैनल बनाना आसान है, यूट्यूब फेसबुक पे चैनल बनाना आसान है, आ जाइए बना लीजिए और उसके बाद शुरू कर दीजिए शिया सुन्नी के झगड़ों की बातें, बरेलवी देवबंदियों के झगड़ों की बातें और ऊल जलूल बातें जो पता नहीं, बस वहाँ से हलक से आवाज़ निकालिए और लोगों को डराइए। ये क्या नया सिस्टम है? ये नया सिस्टम नहीं है बल्कि ये पुराना सिस्टम है, नए फॉर्मेट में आ गया। ये नए फॉर्मेट में आया है नहीं। पहले जो है इसका असर एक ख़ास दायरे तक महदूद था, लेकिन अब इसका असर जो है बहुत फैल गया है, आवाम तक पहुंच गया है। ये जितनी भी बातें हैं शिया सुन्नी देवबंदी बरेली अहले हदीस, ये जब तक किताबों में चल रहे थे तब तक तो ठीक थे, ये एक बहस थी, इल्मी अंदाज में इस पर बहस होती थी, फिर मुनाजरे की शक्ल इख्तियार हुई, फिर मुनाजरे के बाद से अब सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ तो सोशल मीडिया पे लोग जो है उल जलूल बातें रोज़ाना शेयर करते रहते हैं। इसका मुस्बत इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा जो है मनफी इस्तेमाल करते हैं, निगेटिव इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल होना चाहिए जिससे हम अपने समाज की बुराइयों पे, क्योंकि जब आप अच्छी बातें आप करेंगे ना तो उतने लाइक शेयर कमेंट नहीं मिलेंगे। और ऐसे लोग जो है ख़ासतौर पे बहुत से लोग यहाँ पे जो सोशल मीडिया पर हैं वो इसके ख्वाहिशमंद हैं कि उनको लाइक शेयर कमेंट जो है ज़्यादा मिले और ज़्यादा वो फेमस हो लोगों में, इसलिए जो उठपटांग की चीज़ें जो है वो डालते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरे उस अल्फाज से एतराज़ हो सकता है, कुछ मुल्लाओं को मुझे लग रहा है चमकने का दिखने का चस्का ज़्यादा लग गया है, टीवी में जाके गाली खा रहे हैं, औरत से पिट रहे हैं, बेहया बेशरम बेगैरत हो चुके हैं। क्यों इनको शर्म नहीं आती है? सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं, क्यों नहीं आती है? गाली खा रहे हैं वहाँ जा जाके। नहीं, ये तो जो है जाहिर है कि गलत है। अगर सलाहियत नहीं है आपके अंदर तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर सलाहियत है तो फिर जाना चाहिए। सलाहियत चाहिए फिर गाली खाइए। हाँ, नहीं, सलाहियत वाले क्यों गाली खाएंगे? क्यों गाली खाएंगे? पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए ना आप, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जाइए। और दूसरी बात जो है, आप वैसे ही टीवी पर क्यों जाए? आप एनडीटीवी अगर आपको बुला रहा है, वो निष्पक्ष रूप से सवाल करता है, लेकिन आपके पास सवाल के जवाब नहीं है तो आप जाते नहीं हैं। जब बहुत से लोगों को, जैसे डॉक्टर यासिर नदीम अल वाजदी को एनडीटीवी ने बुलाया लेकिन वो नहीं गए,
अब वो जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हमको एनडीटीवी ने बोला है लेकिन हम नहीं गए, बड़ा कमाल ये नहीं है। कमाल ये था कि हम मानते हैं, दूसरे लोग मानते हैं कि आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप उनके सवालों के जवाब दे सके, तो आपको जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाएंगे तो दूसरा जाएगा, जब दूसरा जाएगा तो वो सही वो गंद फैलाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस समत में भी कोशिश होनी चाहिए, ऐसे हमारे उलमा तैयार होने चाहिए। नौजवान जो तबका है खासतौर पर उनको तैयारी करनी चाहिए। क्यों तैयार हो? क्या हिंदुओं में भी कभी कोई आता है पूरा भगवा पहन के टीवी डिबेट में बैठते हैं? वो एक एंकर होता है, एक आरएसएस का विचारक होता है, एक बीजेपी का प्रवक्ता होता है, एक कोई हिंदू जो है जानकार होता है। वो हुलिया बना के नहीं, ये जो मुसलमानों का ठेका ले लिया है कि टोपी हो दाढ़ी हो वही लगा के जाएंगे, इस पे कब रोक लगेगी जी? इस पर रोक क्यों लगनी चाहिए? सवाल ये पैदा होता है कि जो जानकार है वही जाएगा ना। मुसलमानों का मुल्ला ठेकेदार जो नहीं, ठेकेदार की बात नहीं है। अगर आपको जानकारी तब आप जाए, अगर आपको जानकारी ही नहीं है, रास्ता रोक है ना जाने का अपना। बात जाने का आपका रास्ता रोक, सारा मसला इस पर है। वो नहीं जाने देगा, वो खुद जाके बैठ जा रहा है क्योंकि उसे बेचना ही है। नहीं, अकरम रईस खान जाए, अतर जावेद जाए, कोई भी जाए, मसला इसका नहीं है। मसला इसका है कि अगर आप जा रहे हैं जिस मुद्दे पर बात करने के लिए, उस मुद्दे के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन हासिल होनी चाहिए। आप तो इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं सर। मेरे कई पत्रकार साथियों से टीवी चैनल्स में बात करते हैं, वो बताते हैं मुद्दे का भी नहीं पता होता कि किस मुद्दे पे डिबेट होनी है। मुद्दे की जानकारी तो बहुत बड़ी है, जाके बैठ जाते हैं क्योंकि 3,000 से लेकर 10,000 रुपए तक बिक रहे हैं, गाली खा रहे हैं और शर्म आ नहीं रही है। अब जी एक बात बताइए, अगर इन्हें वाकई में इतनी टीवी की फिक्र है तो ट्रेंड होके आ जाए भाई ढंग से। हाँ, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, टीम तैयार होनी चाहिए, ये होना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं? क्योंकि मेरे जैसे लोग अगर बोलेंगे तो लोग कहेंगे देख मुल्ला को ऐसे बोल रहा है जी। आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जाइए पीटिए उनको कहीं, 2-4 को इकट्ठा करके। कैसे गया था तू? अरे यहाँ बस रहे मजाक कर रहे हैं। आप जाइए उसको कानून निकाल के मारिए उसको। कानून को हाथ में लेने की किसको इजाजत है? लेना क्या दिक्कत है भाई? वो आपके मजहब का तमाशा बना रहा है, वहां जाके आप मारिए उसको। अगर दाढ़ी वाले 4 उसको ढंग से मारे तो उसको अकल ठिकाना आ जाएगी। हमारे जैसे मारेंगे तो दूसरी चीज बनेगी। नहीं, ये तो हिंसा की कभी भी हम जो है इजाजत नहीं देंगे। हिंसा की इजाजत तो है ही नहीं। मजहब का बेड़ा गर्क करवा लेंगे। नहीं, मजहब का बेड़ा गर्क कर तो रहे हो ना, तमाशा बनवा रखा है उन्होंने। मजहब का बेड़ा गर्क करने का मसला नहीं है। मसला यहाँ पे मजहब के जो लोग हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन देंगे, जो मालूमात देंगे, उस पर अमल करेंगे। इनकी तो मजहबी हैसियत तो कोई होती नहीं है। जो लोग बैठे हैं, जो टीवी चैनलों पे जाते हैं, मजहबी हैसियत नहीं होती है इनकी। वो तो मुसलमान जब मानते हैं मजहबी बात, जब वो मस्जिद से सुनते हैं तभी मानते हैं। बात यह है पे पॉलिटिकली जो है, मुसलमान के मानने पे क्यों जा रहे हैं? वो वहां बैठ के जो बोल रहा है और हमारा जो हिंदू भाई सुन रहा है वो समझ रहा है कि इनका ये मुल्ला जो आके बैठा है ये भी मूर्ख है, तो सारी ये लोग सब मूर्ख ही हैं। वो जो परसेप्शन जा रहा है उसको क्या करेंगे? हाँ, ये तो परसेप्शन जो है गलत जा रहा है। इसमें एक ही इसका हल यही है कि ट्रेंड किया जाए लोगों को ऐसे, और इनको रोका जाए। जी, रोकना भी जरूरी है। की जाए जो रोकना भी, इनको रोका जाए, इनको एहसास दिला जाए कि आप ठेकेदार नहीं हो। ये ड्रामेबाजी बंद कीजिए। कब तक आखिर इन चीज़ों में उलझाए रखेंगे? मौलाना सलमान नदवी एक इंटरनेशनल शख्सियत थे, हम भी लोग पढ़ते थे, लेकिन अब अजीब सी चीज़ें हो गई हैं। देश पता नहीं किस ओर जा रहा है। लोग भूखे हैं, परेशानी उलझन है, लोगों के अधिकार नहीं मिल रहे। अब देखिए लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, NRC CA फिर शुरू हो जाएगा, फिर लोगों के कागज चेक होने शुरू हो जाएंगे, लोगों के अंदर फिर वही दहशत का माहौल पैदा हो जाएगा। उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन बात किस पे करेंगे? तेरा मुल्ला बड़ा कि मेरा मुल्ला बड़ा, मेरी किताब बड़ी कि तेरी किताब बड़ी, मैं तुझसे बड़ा कि तू मुझसे बड़ा। कब तक इन चीज़ों में रहेंगे ये लोग समझ नहीं पाएंगे। वो अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, कैसे कहें, ना समझोगे मिट जाओगे, कैसे कैसे करके, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी बर्बादी न रहेगी दास्तानों में। चलिए खैर, इन्हें कुछ शऊर पैदा हो जाए। हमारा काम है कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की। मैंने जो मारने की बात की उसका मतलब मारना नहीं था, क्योंकि हम लोग भी हिंसा के कोई समर्थक नहीं है। लेकिन इन लोगों को जो ये मुल्ला वहाँ जा रहे हैं, इन पर ज़रूर अंकुश लगना चाहिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।